आधा से ज़्यादा खर्चा ही लग जाता हो क्यों भैया? खर्चा ज़्यादा नहीं आता, मेहनत जो है मेहनत रात दिन एक करना पड़ता है। दिन रात एक कर देता हाँ। लागत तो एकदम नहीं बराबर। जय जोहार सगवारी हूँ, मैं पुष्पेंद्र कुमार आया हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर। और अभी हम हैं घोटिया चौक झलमला दुर्गा पंडाल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है नवरात्र आने वाली है, कुछ दिन बचे हुए हैं और यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ एक मूर्तिकार के पास, जहाँ पे एक मूर्तिकार माँ दुर्गा की मूर्ति का एक मूर्त रूप देते हुए, जैसे कि आप दिखाई दे रहा है मेरे बैकग्राउंड में पीछे में। तो चलिए उनसे रूबरू कराते हैं, आपको मिलाते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या लोग आते कि नहीं आते, या आते हैं तो क्या बोलते हैं। आपको सारी सच्चाई हम भैया से पूछते हैं। मिलिए भैया से। सर आपका नाम बता दीजिए। युवराज चक्रधारी। युवराज जी, युवराज चक्रधारी। कहाँ से हो भैया? घोटिया कौन सा? घोटिया से हो प्रॉपर। और यहाँ झलमला में आप डेली आते हैं कि कैसे करते हैं? सीजन में गणेश से चालू होता है, दुर्गा के पंचमी तक समाप्त। तो अभी गणेश में कितना मूर्ति बेचे आप? गणेश की मूर्ति है 30 बड़ा मूर्ति बेचा हूँ और 110 छोटा वाला। हाँ, तो आपका अनुभव बताइए यहाँ के। जो अब कस्टमर ही हैं, क्योंकि वो मूर्ति लेने आते हैं तो कस्टमर ही है ना। जी जी। तो कैसा है उन लोग का? बस भैया आते हैं, हाय हेलो बोलते हैं, रेट वेट सौदा होता है, फिर लेके जाते हैं। अच्छा हाँ। तो जिस मतलब आपकी मेहनत को देखा मैंने, तो आप जिस तरह मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ पैसा मिल जाता है कि मिल जाता है? यहाँ रेट नहीं है, बस रेट दिक्कत। रेट जो अपन को रेट चाहिए वो रेट नहीं दे पाते। अच्छा, उनसे वाद विवाद भी नहीं कर सकते आप नहीं बोलेगे तो किसी दूसरे के पास जाकर बनवाएंगे। हाँ बस वही है जी। और जैसे उस टाइम बोले थे आप तेरा माटी, हाँ बोला, जो सच्चाई है उसके बताइए ना भैया आप। अरे वो तो डालूंगा, टेंशन मत लो, हो गया है। तो चले फिर आपको दिखाता हूँ और भी मूर्तियाँ हैं जो अभी भैया जी मूर्त रूप दे रहे हैं। मिट्टी और ये पेरा से बनाई जाती है। और क्या डालते हैं भैया इसमें बनाने के लिए? सबसे पहले लकड़ी है ना, लकड़ी का फ्रेम बनाते हैं, उसके बाद उसको जब आप लकड़ी का फ्रेम भैया बनाते हैं ना, आप उसको देखोगे तो समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या बना रहे हैं करके। मैं देख चुका हूँ इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। ये सही बोल रहा हूँ क्या भैया? एकदम। हाँ, किस जगह क्या लगाना है ये कोई देख के नहीं समझ पाता। हाँ, नहीं समझ बनाने वाले के, सिवाय बनाने वाले के। मैं भी नहीं समझ पाया था उस टाइम। और साथ में हमारे बड़े भैया वहाँ पे लेटे हैं। तो बताइए भैया, ये जो मिट्टी लाते हो कहाँ से लाते हो? यही लोकल मिट्टी से, खेत खलिहान से लाते हैं। हाँ, जैसे कोई लोग बोलते हैं ना वो बूढ़ू रहता है हिप। हाँ नहीं, वैसा मेरे से नहीं होता। मैं कोई सब मिट्टी थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ता है। हाँ, है ना, उसमें घोटी मिट्टी ये वो सब अलग करके निकाल लो, फिर उसके बाद काम करो बस। हाँ हाँ। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं ना कि मूर्तियाँ जैसे बुढ़ूर की मिट्टी से अच्छी बनती है। हाँ, आता है उसमें अच्छा क्वालिटी आता है। बुढ़ू वाला मिट्टी में हाँ बढ़िया क्वालिटी रहता है। हाँ। आप उसका यूज़ नहीं करते? नहीं, मैं नहीं किया हूँ भैया काट पाट। हाँ, हालांकि जंगल क्षेत्र से आता हूँ, लेकिन क्या है उधर से लाने ले जाने में दिक्कत होता है ना। हाँ। आप इस मिट्टी के बारे में बताइए जो ना बहुत चिकनी लग रही है।
ये जो मिट्टी है दिखाई दे रहा है, मिट्टी को एकदम पानी टाइप का बना देंगे, उसके बाद उसको कपड़ा से घोटी अलग मिट्टी अलग ऐसे करके ज़मीन में रख देते हैं। हाँ फिर वो टाइट हो जाता है, उसके बाद वो काम में आता है। जी। जिस मिट्टी के बारे में भैया बता रहे थे वो यही मिट्टी है। इसमें बहुत मेहनत लगता है, इसको यूज़ करने में लगभग 6-7 दिन लग जाता है। यूजेबल इसको छान कर, जैसे बारिश होती है, नदिया में बाढ़ आता है, उसके बाद काफ़ी मिट्टी जो बच जाता है, सेम यही मिट्टी है जो आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो अभी क्या नाम है भैया आपका? कमल। आप भी मूर्ति बनाते हो? उसी के साथ हेल्प करते हो कि बनाते हो? हेल्प। तो इसके बारे में बताइए। जैसे इसका हेड ना अलग ही दिखाई दे रहा है, एकदम सूखे टाइप से, मतलब ड्राई हो गया है पूरा, और अभी ये नीचे का पोर्शन पूरा गीला है। तो कैसे टाइप से ये कैसा हो रहा है? ये पहले बना है ना भैया, पहले बना कर रखे देते हैं। अच्छा, उसको अलग अलग मिट्टी से बनते। अच्छा, कौन सा मिट्टी यूज़ करते हो उसमें हेड के लिए? ये लाल मिट्टी। लौंग? लाल मिट्टी। तो उससे क्या होता है लाल मिट्टी से? वो ज़्यादा फटता नहीं। अच्छा, क्रैक्स वगैरह नहीं आती है ना जी। अगर आप लाल मिट्टी से कुछ भी बनाओ, चाहे छोटा मूर्ति हो बड़ा मिट्टी, उससे क्रैक्स बहुत कम आती है। हाँ। तो इसका और हेड्स है आपके पास, दिखा सकते हैं उसको? है। तो ये रहा हेड्स, ये सब लाल मिट्टी से बनी हुई हेड्स है। आपको दिखा सकता हूँ, अभी अपसाइड डाउन है ये। कि आपके पास कितना मूर्ति आई है बनाने के लिए? छः मूर्ति है ना बनाने के लिए ऑर्डर में, है ना? हाँ चलो, ये मिट्टी में बहुत ज़्यादा बारीक लग रहा है, आप भी देख सकते हैं, इस कैमरा में दिखाई दे रहा होगा। तो किस तरीक़ा से ये मिट्टी को आप बनाते हो? मिट्टी वैसे भगवान के द्वारा बनाया होता है, लेकिन आप कुछ दूसरा ही करके उसको इतना चिकना कर देते हो, क्यों, कैसा? वो करके सानना पड़ता है। हाँ, उसके बाद कपड़ा में छानते हैं। अच्छा, कपड़ा में छानते हो पानी की, है ना? पूरा एकदम इसको घोल बनाते होगे, है ना? उसको छान कर वो वहीं पे रखते हो, है ना? उसके बाद कितने दिन के बाद इसको यूज़ करते हो आप लोग? जब तक जम ना जाए। अच्छा, जमने के बाद यूज़ कर लेते हैं। हाँ। और हम लोग तो वैसे गांव से बहुत दूर है, 17 किलोमीटर दूर, लेकिन मेरा जो भतीजा है वो मेरे साथ है, अभी यहीं पढ़ता है, झलमला में तो आया है, और साथ में भैया जी। तो बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मेरे चाचू का चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कैसा लगा आपको? कैसे लगा आपको चैनल? तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अभी और यहाँ आएंगे, और जब माता जी की मूर्ति है पूरी तरह से सज धज के तैयार हो जाएगी, तब हम यहाँ एक बार और आएंगे, देखेंगे कि ये जो मूर्तियाँ हैं कैसा दिखाई देता है बनने के बाद। आपको दिखा चुका हूँ मैं अभी स्टार्टिंग में, अब लास्ट फिनिशिंग टच बचा रहेगा, उस टाइम मैं आपको लाऊंगा। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।